ओके सो लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने स्केल पढ़ा था कि व्हाट इज स्केल। स्केल इट इज़ द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, ये स्केल क्या होता है? जैसे आपको दिया होता है, स्केल दे रखा है कुछ 1 सेंटीमीटर इज टू 100 मीटर। ऑलराइट, दिस इज अ स्केल। तो ये रेशियो है, ये हमारा क्या है? दिस इज माई मैप डिस्टेंस और ये मेरे लिए क्या है? दिस इज ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब मैप पर 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना होगा? 100 मीटर के बराबर। ऑलराइट, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर, तो एक्चुअली क्या है, यूनिट्स दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, तो दोनों का यूनिट मेरे लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम यूनिट कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर बाय 100 इंटू 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, यह आएगा 1/10⁴। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दिस रेशियो इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। This is called representative factor. This is equal to 1/10⁴। ऑलराइट, आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ स्केल, और इसमें से एक बहुत ही स्पेशल स्केल है जो कि हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्केल। तो फर्स्ट है हमारा वर्नियर स्केल, सेकंड है रेट्रोग्रेड वर्नियर, थर्ड है श्रंक स्केल, फोर्थ प्लेन स्केल, एंड फिफ्थ है हमारा डायगोनल स्केल। फिफ्थ इज डायगोनल स्केल। ऑलराइट, वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, श्रंक स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। इसमें से आपको वर्नियर स्केल को इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बस नाम ध्यान रखना है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है श्रंक स्केल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप WRD का या पहले का पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में श्रंक स्केल से क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर पेपर। ऑलराइट, तो हमारा अगला जो होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक है श्रंक स्केल। ओके, श्रंक स्केल। तो व्हाट इज श्रंक स्केल? जैसे कि ऐसा समझो कि कोई एक ड्राइंग है, ऐसा ये हमारा शीट है। मैं एक शीट बना देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। एक शीट बना रहा हूँ मैं, ये शीट ऑफ पेपर है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें एक ड्राइंग बनी हुई थी। ड्राइंग बनी हुई थी, मान लो 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का एक ड्राइंग बना हुआ था। ओके, मतलब ये डायमेंशन 20 दे रखा है, ये डायमेंशन 30 दे रखा था। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है, स्केल भी हमें दे रखा है। दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मान लो दिस ड्राइंग वॉज मेड इन अराउंड 1990, कुछ ऐसा मान लो 1990 में ये ड्राइंग बनाई थी। अब फ्यूचर में हमारा चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2020। तो 2020 में क्या हुआ होगा, ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है थोड़ी सी श्रिंक हो गई है। थोड़ी सी श्रिंक होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा सिकुड़ गई है।
थोड़ा सा सिकुड़ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल में हमारी ड्राइंग थोड़ी सिकुड़ गई है। ये यहाँ पे कुछ एक्स रहा होगा और कुछ वाई। राइट, अब यहाँ पे ये जो इनिशियली 10 सेंटीमीटर था, ये हमारा कुछ हमने स्केल से मेजर किया, ये बता रहा है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब इस श्रंक स्केल में हमारा काम क्या है? श्रंक स्केल में हमको ये निकालना है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 1990 में था, तो आज की डेट में कितना रहा होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? हमें ये निकालना है। ऑलराइट, या फिर अगर ऐसा दिया होता कि आज की डेट में एक्स और वाई का कुछ वैल्यू है, तो पहले कितना रहा, ये चीज़ें हमें बतानी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं विच इज़ कॉल्ड श्रिंकेज फैक्टर, एस एफ। तो मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे फिगर को वापस से बनाना पड़ेगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। ओके, ये दो ड्राइंग है। दिस ड्राइंग वॉज मेड इन 1990। उस टाइम पे ऐसा समझो, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। ये मेरा कोई ड्राइंग बनाया था 1990 में बनाया था, और उस टाइम पे ये स्केल हमने माना था 10 सेंटीमीटर। और राइट, मतलब 10 सेंटीमीटर इस पर हम लोग मान लिया था, और इसका स्केल हम लोग कुछ बोल देते हैं। ये ड्राइंग बनी हुई थी कुछ स्केल पे 1:2000 पे, यानी इसका 1 सेंटीमीटर प्लेन मैप का 1 सेंटीमीटर हमारा एक्चुअल कितना बता रहा है? 2000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे। ठीक है, अब यहीं पे इन 2020 2020 में क्या हुआ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेजर कर रही है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो ड्राइंग बनी हुई थी, ये ड्राइंग यहाँ पे कुछ मेजर कर रही है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कुछ रहा 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखो आपके पास क्या है, ये ड्राइंग जब 1990 में बनी थी, तब का डायमेंशन आपको निकालना है। देखो दोनों केसेस आ सकते हैं, इसको समझना आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हो सकता है कि 1990 में जो ड्राइंग बनी हुई थी उसके डायमेंशन दे दे और इसका डायमेंशन पूछे। ओके, या फिर आपको ऐसा बोल देगा कि ये स्केल इस टाइम पे 1:2000 का था 1990 में, तो अभी कितना स्केल रहा। ऑलराइट, ऐसी चीज़ पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर 1990 में मेरा ये लेंथ 10 सेंटीमीटर था, लेंथ वॉज 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 20 से कुछ ज़्यादा रहेगा, है ना। एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, और वाई भी क्या है, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब पूरी की पूरी ड्राइंग सिकुड़ गई है। पूरी ड्राइंग सिकुड़ने के बाद हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो एक्चुअल 1990 में कितना रहा होगा, कुछ ज़्यादा रहा होगा, है ना, कुछ ज़्यादा रहा होगा। तो अब कितना ज़्यादा रहा होगा हमें वो बताना, तो वो हम बताते हैं यूजिंग अ फैक्टर कॉल्ड श्रिंकेज फैक्टर। इसे हम लोग बोल रहे हैं श्रिंकेज फैक्टर। ऑलराइट, ऑलराइट, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है हमारा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना आएगा, श्रंक लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितना था 10 सेंटीमीटर, श्रिंकेज फैक्टर कितना आ गया 0.9। ओके, श्रिंकेज फैक्टर हमारा आ गया 0.9। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को मेरा श्रिंकेज फैक्टर दे रखा है कुछ 0.9, ओके, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये जो x होगा ये थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस श्रिंकेज फैक्टर दिस इज इक्वल टू, वापस सेम, श्रंक लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर मुझे ओरिजिनल लेंथ मुझे निकालना है कि ओरिजिनल यहाँ पे कितना रहा था x, तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर कितना दे रखा है 0.9, श्रंक लेंथ कितना दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये कितना आएगा, तो दिस इज 22 पॉइंट, ये 22 नहीं, ये थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, 20.833 कुछ आना चाहिए, नहीं सॉरी, ये मेरे पास आ रहा है 20 डिवाइड बाय 0.9, ये कुछ आ रहा है 22.22। मतलब ओरिजिनली मेरा x कितना आ गया 22.22, है ना। तो यहाँ पे x कितना आ गया, x 22.22 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम लोग y भी निकाल सकते हैं। तो 0.9 किसके बराबर आएगा, 30 हमारा श्रंक है डिवाइडेड बाय y डिस्टेंस ओरिजिनल। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये कितना आएगा 33.33। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। दिस इज 33.33 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल स्केल क्या रहा होगा, अगर मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे बनाऊँ तो ये ड्राइंग ओरिजिनल कितनी रही होगी 22.22, और ये कितना रहा होगा 33.33 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड कितना रहा होगा, एरिया इन फील्ड, एरिया एक्चुअल ग्राउंड में कितना रहा होगा, हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा 22.22 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, ये 22.22 सेंटीमीटर, स्केल कितना दे रखा है 1:20,000 2000, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है 200 सेंटीमीटर 2000 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज टू 2000 सेंटीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर कितना बताएगा 20 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है 20 मीटर, तो 22.22 सेंटीमीटर कितना बताएगा, ये बताएगा 22.22 इंटू 20 मीटर, तो ये आ जाएगा 444.4 मीटर ग्राउंड में, एक्चुअल कुछ उस टाइम पे उतना रहा होगा। और ऐसा ही अब 33.33 कितना बताएगा 33.33 इंटू 20, तो ये कितना आएगा 666.6 मीटर। ऑलराइट, तो हमारा टोटल एरिया कितना हो गया होगा, दिस टोटल एरिया इज 444.4 इंटू 666.6, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी इंटू 444.4, ये हमारा आ रहा है 296.23 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। टू 96.23 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा श्रंक स्केल का रेशियो वगैरह सारी चीज़ें निकाल के हमने एरिया निकाला। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता है, अगर आपको श्रंक एरिया पता है, ये वाला मैं 1990s की ड्राइंग बना रहा हूँ यहीं पे, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस ड्राइंग इन 1990, क्योंकि हमारा काम इसी से होना है 22.22। ऑलराइट, और यहाँ पे ये कितना है 33.33, दिस इज एक्चुअली 33.33, ओके। और ये हमें स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज टू 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने एरिया कितना निकाला, एरिया हमारा आ रहा था 296.23
इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा किस तरीके से हो रहा है ये। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसकी। इन 2020 2020 में 2020 में ये लेंथ कितनी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब ये बताना तो एरिया इतना ही है, क्योंकि हमारा एरिया फील्ड में तो चेंज नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे मेरा जो स्केल है वो स्केल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मुझे वो स्केल निकालना है। यानी यहाँ पे व्हाट इज द एरिया? दिस एरिया इज 20 टाइम्स 30, दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी अगर मैं इसको किसी स्केल से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे लेंथ कितना देगा? 444.4 मीटर देना चाहिए किसी से मल्टीप्लाई करें तो। और ये 30 सेंटीमीटर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देना चाहिए? 666.6 मीटर। तो हम लोग क्या है कि स्केल को भी निकाल सकते हैं। स्केल को कैसे निकालेंगे? देखो, 20 सेंटीमीटर इंटू समथिंग x, ये मुझे क्या देगा? 444.4 मीटर। तो x मेरे लिए कितना आ जाएगा? 22.22 22.22 मीटर। यानी कि मेरा स्केल कितना हो जाएगा? स्केल मेरा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज टू 22.22 मीटर। 22.22 मीटर। सेम आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप 30 सेंटीमीटर से भी चेक कर सकते हो। 30 सेंटीमीटर से निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर इंटू सम स्केल, कुछ भी स्केल रहा हो, ये स्केल को मान लो हम लोग x बोल रहे हैं, इंटू एक्स कितना हो रहा था? ये लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है? 666.6। तो यहाँ से x मुझे कितना मिलेगा वापस? 22.22 मीटर। ऑलराइट, समझ में आया? ये हमारे लिए क्या है? ये श्रंक स्केल का फंडा है पूरा का पूरा। ऑलराइट, कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने, कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसको समझना है। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ रिलेशन भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी भी हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फॉर्मूले से ना जाओ, आप इसके अंडरस्टैंडिंग पे जाओ। आपको क्वेश्चन देखते ही आपसे हो जाएगा अगर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम श्रिंकेज फैक्टर को लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल हमारा कहाँ था? 1990 में था, और श्रंक होके यह दिखा रहा है 2020 में, ठीक है, वो वाला। तो ऐसे ही अगर मुझे एरिया के टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या करूँगा? श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू श्रंक एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। अब ओरिजिनल एरिया किस में बता रहा है? ये 1990s में, और श्रंक करके ये कितना आ रहा है? 2020 में। ऑलराइट, अब हम लिख लेते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? श्रंक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारा कितना है? ये 1990s में, और ये 2020 में। ऑलराइट, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग याद कर लेना, याद कर लोगे तो आसान होगा, नहीं भी याद करोगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। कुछ टर्म्स और हैं फंडामेंटल्स में, जैसे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो एक लेंथ है, ऐसा कोई लेंथ है, ठीक है, ये ओरिजिनली था 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? हमने किसी स्टूडेंट को बोला, किसी को बोला कि आप ये लेंथ नाप के बताओ हमें, ठीक है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने मेजर किया 5.01 सेंटीमीटर, सेकेंड मेजर किया
5.2 सेंटीमीटर, थर्ड 5.3 सेंटीमीटर, फोर्थ 5.4 सेंटीमीटर, और फिफ्थ मान लो 4.9 सेंटीमीटर। ये कुछ मेजर किया, ऑलराइट। ये पहले दिन, मान लो पहले दिन कुछ मेजर किया, एक ही लड़के ने 5 बार मेजर किया। अब वही लड़का क्या कर रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, या हमने किसी और को बोला है, तो उसने क्या किया, इसको मेजर किया 6.01 सेंटीमीटर। उसने 5 सेंटीमीटर की जगह क्या मेजर किया, 6.01 सेंटीमीटर, 6.02 सेंटीमीटर, 6.03 सेंटीमीटर, 5.99 सेंटीमीटर, 5.98 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन का मतलब बताता हूँ। ये एक स्टूडेंट के कारण, दिस इज बाय स्टूडेंट 1, और ये हमारा क्या है, दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया। आपको समझ में आ रहा है, एरर दोनों के अंदर है, किसी ने भी एग्जैक्ट 5 नहीं बताया। तो हम एक्यूरेट किसको बोलेंगे, प्रिसाइज किसको बोलेंगे। देखो ये सारे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये 5 के पास में है। मतलब ये कैसी है, मेरी एक्यूरेट वैल्यूज है। 5.01, 5.2, 5.3, 5.4, 4.9, बट प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला। हालांकि एक्यूरेट नहीं है, बट इसने जितना जितना जितनी जितनी प्रिसीजन से लिया है, इसने देखो पॉइंट के बाद में भी सिर्फ हल्का हल्का सा एरर आया है हमारे पास में। 2-2 डेसिमल तक इसके वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, है ना। बट ये क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है, दिस इज प्रिसाइज वैल्यू। ये प्रिसाइज वैल्यू है, और ये हमारे लिए क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया। तो ये बताना है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ऐसे कुछ वैल्यूज हो सकती है जो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी। ऑलराइट, कैसा हो, इट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो। तो ऐसी वैल्यूज कौन सी हो सकती है, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया था, तो उसने 5 सेंटीमीटर को मेजर किया, 5.01, 5.02, 5.003, 5.04 या 4.999, 4.98। तो ये वैल्यूज क्या है, ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। ऑलराइट, ये दोनों क्या है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। समझ में आया, बहुत आसान था। ये हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन है। अगले पे चलते हैं हम लोग, एरर। ओके, एरर को हमें समझना है। एरर क्या हो सकता है, इट इज ड्यू टू physical condition of the instrument। मैं बस लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इट इज ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है, एरर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है। आपको ये याद रहना चाहिए, एरर किसके बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, अब इसी की तरह हम लोग लिखते हैं करेक्शन। करेक्शन हमारे लिए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। ओके, ये दोनों ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब एरर कितने तरीके की होती है, एरर 2 तरीके की होती है। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक, और एक हमारा होता है रैंडम। 2 तरीके से होता है, एक सिस्टमैटिक और एक रैंडम।
सिस्टमेटिक तो ऐसा हो गया, जैसे एक लाइन थी, वो 5 सेंटीमीटर की थी, तो उसको 5 मेजर ना करके 4.9 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। ठीक है, वो किसी के भी कारण हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, और ये एरर क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाएगा, है ना। ये एरर क्या होगा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दिस एरर विल इंक्रीज। ओके, एक एरर क्या है, वो प्रोग्रेसिवली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब ऐसे ही हमारा रैंडम क्या होता है, रैंडम किसी के भी कारण हो सकता है, आइदर बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर। मतलब आपको मेजर करना था 5 सेंटीमीटर, तो आपने रीडिंग ही गलत ले ली, रीडिंग गलत ले ली, या जो इंस्ट्रूमेंट जो चेन थी उसको लूज पकड़ लिया, तो वो लेंथ थोड़ी ज़्यादा कवर हो गई, है ना, वो लेंथ ज़्यादा गिरने लग गया। तो आपने क्या किया, उसको हम लोग बोल रहे हैं रैंडम एरर। या तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ही खराब था, जो रीडिंग ही सही नहीं दे रहा था, कैलिब्रेटेड नहीं था, या फिर ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वर से प्रॉब्लम हो गई, ऑब्जर्वर एरर कर रहा है, रीडिंग लेने में गड़बड़ कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को सही से हैंडल नहीं कर रहा है, तो वो हमारा रैंडम एरर। ओके, अब लास्टली हम लोग आते हैं, हमें थोड़ा सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है, थोड़ा सा। मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल हमें बनानी है। ठीक है, हमारा हेडिंग है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 फीट। एक फिट किसके बराबर होता है, 0.3048 मीटर। ओके, सेकेंड होता है 1 यार्ड। 1 यार्ड किसके बराबर है, 3 फीट के बराबर है। 1 स्क्वायर माइल, 1 स्क्वायर माइल किसके बराबर है, 2.590 किलोमीटर स्क्वायर। 1 एकड़, 1 एकड़ किसके बराबर है, 43560 फीट। राइट, 1 माइल, दिस इज इक्वल टू 5280 फीट। और लिख सकते हैं 1 माइल कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। और 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.471 एकड़। और 1 हेक्टेयर और किसके बराबर होता है, 10⁴मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये समझ में आया होगा आप लोगों को, इजी था। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ है, फंडामेंटल्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट के साथ। ऑलराइट, तो आप लोग पढ़ाई करो, प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स, नोट्स बनाते जाओ, हर एक चीज़ को लिखते जाओ। आपको ये जो मैंने पढ़ाया है एज इट इज़ आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ में भी मैं अपलोड कर दूंगा ये सारी चीज़ों को। ठीक है, आप लोगों को बस पढ़ाई करनी है। सो एवरीवन प्लीज़ स्टडी हार्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।